Blessed be the name of the Lord. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Once again, we welcome you to the next class of online Bible course. और ऑनलाइन बाइबल कोर्स के अगले कक्षा के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। This is the class of Old Testament survey of the Bible. और ये बाइबल के पुराने नियम की सर्वेक्षण के बारे में कक्षा है। And this class is about historical books of Bible. और आज हम ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे जो बाइबल में है। See, the historical books are the second part of the Old Testament. और जो ऐतिहासिक पुस्तक है वो पुराने नियम के दूसरे विभाजन में आती है। There are 12 historical books in the Bible. और पवित्र शास्त्र में 12 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। And these historical books begin from the time of conquest under Joshua. और जो ऐतिहासिक पुस्तकों का शुरुआत जब यहोशू ने देश पर जब कब्जा किया उस समय से शुरू होता है। And end with the return from Babylonian captivity and और ये जब खत्म होता है वो बेबीलोन से जब इस्राएलियों को वापस आते हैं और नए so the period of the historical book is from 1405 to 430 BC. और इसका समय जो था 1405 BC से 430 BC तक था। So the historical books narrates the history of Israel in a theological point of view. और ऐतिहासिक पुस्तकें इस्राएल की जो इतिहास है उसे एक पवित्र शास्त्र के तरीके से बताता है। In this section of study, we study about pre-exilic historical books. और इस समय में हम बंधुआई के पहले जो ऐतिहासिक पुस्तकें थे उसके बारे में हम सीखेंगे। And the historical books teach us about the consequence of the disobedience of the people of Israel. और ऐतिहासिक पुस्तक हमें उस परिणामों के बारे में बताएगी जो इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध किया था। Their obedience caused the blessings and disobedience brought judgment of God. और उनकी आज्ञाकारिता उन्हें अनुग्रहों को ले आई, आशीषों को लेके आई, परंतु उनकी आज्ञाकारिता उन्हें श्रापों को लेके आई। And finally, because of the disobedience of the people, God sent them in Babylonian captivity. और अंत में इस्राएली लोगों की अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उन्हें बाबिलोन में बंदी बनाकर भेजा। But pre-exilic historical books tells us about the history of the people of Israel before Babylonian captivity. और बंधुआई की पहले की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो बंधुआई में इस्राएली लोग जाने से पहले जो उनका इतिहास था उसके बारे में बताता है। So in this category, we would like to learn from 3 books. और इस श्रेणी में हम 3 पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। The book of Joshua, Judges and Ruth. यहोशू का पुस्तक, न्यायों का पुस्तक और रूत का पुस्तक। This period covered the history of Israel from 14,005 to 1051 BC. और ये समय जो है उस समय के इतिहास को पूरा करता है 1405 से लेकर 1051 तक के BC के घटनाओं को दिखाता है। These 3 books are prominent of this time. और इस समय के बहुत ही महत्व भुगते ये। So among them, first of all, we study about the book of Joshua. और उनमें से सबसे पहले हम यहोशू के पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। Joshua is first of 12 historical books. और यहोशू 12 ऐतिहासिक पुस्तकों में सबसे पहला पुस्तक है। And this is the beginning of the second division of the Old Testament. और ये पुराने नियम के दूसरे विभाजन का शुरुआत यहाँ से है। And first of all, see the title of Joshua is named after the central character of this book, Joshua. और इस पुस्तक का शीर्षक जो यहोशू दिया गया है वो इस पुस्तक का जो प्रधान व्यक्ति है यहोशू के ऊपर दिया गया है। And the author of this book is Joshua himself. और जो इसका लेखक है वो खुद यहोशू है। Date of writing is 1045, between 1045 to 1395. और ये लिखा गया समय है 1045 से लेकर 1395 के बीच में लिखा गया है। And what is the purpose of writing the book of
Joshua. और यहोशू के पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था? See, the people of Israel needed to understand the conquest and the divisions of the land. और इस्राएली लोगों को इस बात की समझने की जरूरत थी कि कैसे उन्होंने अपने देश को पाया और उसे कैसे विभाजित किया। All the people of Israel lived during the time of Judges. और जो लोग न्यायों के समय में जी रहे थे, They needed to understand about the conquest so that they may continue in conquest. और उन लोगों को इस बात को समझने की जरूरत थी कि उन्हें कैसे विजय प्राप्त हुआ और उसमें वो कैसे बने रहे। And also they need to know about the divisions of the land. और उनको जो देश को कैसे विभाजित करके दिया, बांट कर दिया, उसको भी उन्हें जानना था। For that purpose, the book of Joshua is written. और इस उद्देश्य से यहोशू का पुस्तक लिखा गया है। There are 24 chapters in this book, और इसमें 24 अध्याय हैं। and this book is divided into 3 major divisions. और इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। So the first division is from chapter 1 to chapter 5. और जो पहला भाग है वो अध्याय 1 से अध्याय 5 तक है। The first division is instructions given to the new generation. और जो पहला जो भाग है उसमें नई पीढ़ी के लिए संदेशों को दिया गया है, आदेशों को दिया गया है। New generation was instructed in the law and ways of God. और नए पीढ़ी को व्यवस्थाओं और परमेश्वर के आज्ञाओं को बताया गया है। And now they are ready to enter and possess the land of Canaan. और अभी वो कनान देश को पाने के लिए, उसमें जाने के लिए वो तैयार हैं। God commissioned Joshua as their leader and promised him that he would be with him to give victory. और परमेश्वर ने यहोशू को उनका अगुवा चुना और उनको ये वायदा दिया कि उनके साथ हमेशा रहेगा। Also Joshua sent 2 men to spy the city of Jericho. और यहोशू ने 2 जासूसों को यरीहो में भेजा ताकि वो वहां तक जाकर दे सके। And they were protected by a prostitute whose name was Rahab. और वहां एक वेश्या के द्वारा वो लोगों को संभाला गया। But before the beginning of conquest, God appeared to Joshua as the captain of the army of God. और यहाँ इन सबसे पहले यहोशू को परमेश्वर के सेना का प्रधान करके परमेश्वर ने चुना था। This was to demonstrate that God is going to lead the war and God will fight with the enemies of the children of God. और ये इस बात को दिखाने के लिए था कि परमेश्वर खुद उस जंग को लड़ने वाला है और परमेश्वर अपने लोगों को विजय प्राप्त कराएगा। And second division of this book is conquering the land. और जो दूसरा भाग है, दूसरा विभाजन है, वो ये है कि वो देश को प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। Begin from chapter 6 and ends with chapter 12. और यहाँ 6ठे अध्याय से शुरू होकर 12वीं अध्याय में खत्म होता है। There we read about military operations that started in the city of Jericho. और यहाँ यरीहो के उस शहर में जो उनकी सेना के जो कार्य शुरू हुए उसके बारे में बताता है। Jericho was very strong and fortified city. और यरीहो एक सामर्थ्यशाली और दीवारों से घेरा हुआ एक शहर था। But people of Israel obeyed the instruction of God. और इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया। And God miraculously destroyed the wall of Jericho. और परमेश्वर ने आश्चर्यजनक तरीके से उस दीवारों को तोड़ दिया। And there God manifested His power upon the enemies of God. और परमेश्वर ने अपने सामर्थ को अपने शत्रुओं के ऊपर दिखाया, प्रकट किया। Also this was a message to the people of God and also the enemies of the children of God. और ये उन लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं के लिए भी एक संदेश था। But very soon after this great victory, और इस बड़े विजय के बाद the armies of Israel faced failure while they fought with the small group of people who is called Ai.
और आय नाम की जो जाति के लोग हैं, जो छोटे जुन के लोग हैं, उनके सामने वो असफल हो जाते। Removed their sin from them, they could not achieve victory. और जब तक उन्होंने पापों को अपने अंदर से नहीं दूर किया, तब तक उन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर पाए। Also in this portion we read about an unwise treaty that they made with the Gibeonites without asking to God. और यहाँ हम एक समझौते को देख सकते हैं जो गिबेयोनाइट से उन्होंने किया था, वो परमेश्वर से बिना पूछे। And that was always a problem for the people of Israel. और वो इस्राएली लोगों के लिए हमेशा एक परेशानी बनकर रही। And third division of the book of Joshua begins from chapter 13 and end with the chapter 24. और जो तीसरा भाग जो है वो इस पुस्तक का अध्याय 13 से शुरू होकर 24 तक जाता है। This portion tells us about the divisions of the land. और यहाँ इस भाग में जो उनके भूमि को जो विभाजित किया उसके बारे में बताता है। See, the land of Canaan was already occupied by different Canaanite tribes. और कनान जो देश था वो कनानी लोगों के अलग अलग झुंडों के द्वारा वो पहले से ही कब्जे में था। These Canaanites were very powerful people and they were warriors. और कनानी लोग थे वो बहुत ही सामर्थ्यशाली थे और वो युद्ध करना जानते भी थे। But by the power of God, Joshua conquered all this territory and he divided the land to the people of Israel. और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा यहोशू ने इन हर एक सीमाओं को अपने कब्जे में कर लिया और परमेश्वर के लोगों के लिए उस देश को बांट कर दे दिया। So according to the instruction of God, Joshua divided the land into 12 tribes of Israel. और परमेश्वर के आदेशों के अनुसार यहोशू ने इस देश को 12 भागों में बांटा। He distributed the land and fixed the territories for them. और उसने देश को बांट कर दिया और उनके लिए सीमाओं को भी रेखा किया। And Joshua became an old man. और उस समय यहोशू बुजुर्ग हो चुका था। But people have to continue the conquest. और लोगों को उस विजय को या अलग कब्जे करने की उस कार्य को लगातार जारी रखना था। And we read instruction for that in the book of Joshua. और यहोशू के पुस्तक में ही उसके लिए जो आदेश दिए गए थे उसको भी हम पढ़ सकते हैं। And finally we read about the moving message that Joshua preached to the people of Israel. और जो अंत में उनको जो प्रोत्साहित करते हुए जो प्रचार किया गया तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। So that he may bring them back to God, so that the people remain faithful with God. ताकि वो उनको वापस परमेश्वर की ओर ले आए और वो परमेश्वर में बने रहे। These are the important main things in the book of Joshua. और यही बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहोशू के पुस्तक से हम पढ़ते हैं। And then comes the book of Judges. और दूसरा जो है न्यायों का पुस्तक है। The book of Judges is the account of dark age of the history of Israel. और इस्राएली लोगों के जो अंधकार का समय था, जो एक खराब समय था, उसके बारे में जो बातें को लिखी गई है। In the book of Judges we read about the spiritual, moral decline of the people of Israel. और यहाँ हम इस समय में लोगों के आत्मिक तौर से और नैतिक तौर पे जो गिराव उनमें हुई उसके बारे में हम देखते हैं। People forsake God and God forsake people. और लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया और परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया। Judges covers the period after the death of their great leader Joshua to the first king of Israel. और जो न्यायों का पुस्तक है उनका बड़ा अगुआ यहोशू के मृत्यु से लेकर इस्राएल के पहले राजा तक का समय को वो कवर करता है। And in this book we read about 7 cycles of sin, judgment, repentance and salvation. और यहाँ इस पुस्तक में हम 7 चक्रों को देख सकते हैं, पाप और पश्चाताप, फिर उसके बाद उद्धार के बारे में हम देख सकते हैं। God raised some of the persons with his power to save the people from heathen oppressors. और जो परमेश्वर ने उनमें से कुछ लोगों को उठाया ताकि उनके शत्रुओं को हाथों से उन्हें बचाए। Technically they were not judges. और अगर कहा जाए तो वो न्यायी नहीं थे, but they were the deliverer of people of God. और परंतु वो उन लोगों को छुटकारा दिलाने वाले लोग थे। They were
called to deliver the people from their oppressors. और उनको दबाव में रखने वाले लोगों से छुड़ाने के लिए उन्हें चुना गया था, Like Samson, Gideon and Jephthah. और जैसे कि सैमसन, गिदोन और जब्तार के समान। So the title of the book of Judges is taken from the Hebrew and Greek word. और जो न्यायों का जो शीर्षक है वो इब्रानी और यूनानी शब्द से दिया गया है। The Hebrew title for this book is Sophetim, और इब्रानी जो शब्द में इसे सोफेतिम कहते हैं, and in Greek it is named Kirtai. और यूनानी शब्द में इसे कीर्ताई कहते हैं। Both of these words means judges. और इन दोनों शब्द का मतलब न्याय। The date of writing of this book is 1060 between 1030 BC. और ये पुस्तक जो लिखा गया है वो 1060 ईसा पूर्व से 1030 ईसा पूर्व तक है। And the purpose of writing of this book is और इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये था to reflect the need of a monarchy in Israel. और एक राजा के अनुशासन की जरूरत के बारे में बताने के लिए ये लिखा गया है। Because in the last part of the book of Judges, और न्यायों के पुस्तक के आखिरी भाग में the Bible says there was no king in Israel those days. और उन समयों में इस्राएली लोगों के लिए कोई राजा नहीं था, So everyone did what was right in his eyes. और उन सबों ने वो जो कुछ किया जो उनके लिए अच्छा लगता था। So there are 21 chapters in the book of Judges और इसमें 21 अध्याय हैं and divided into 3 parts. और 3 भागों में बांटा गया है। The first part of, or the first division of the book of Judges begin from chapter 1 and end with the chapter 2. और न्यायों का पुस्तक का जो पहला भाग है वो पहले अध्याय से शुरू होकर दूसरे अध्याय तक है। This part of the book tells us about the disobedience of the people of Israel after the death of Joshua. और यहोशू के मृत्यु के बाद इस्राएली लोगों की अना आज्ञाकारिता के बारे में ये बुक बताती है। After the death of Joshua, the 12 tribes of Israel did not obey God completely. और यहोशू की मृत्यु के बाद जो इस्राएल के 12 गोत्र हैं उन्होंने पूरी तौर से परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया। People of Israel gradually turned to the sinful practices of Canaanites. और कनानी लोगों के उन पाप भरे कार्यों में ये भी भाग लेने लगे। Immorality and idolatry increased. और अनैतिकता और मूर्ति पूजा बढ़ने लगी। Idolatry, immorality and intermarriage अनैतिकता, मूर्ति पूजा और दूसरी जातियों से शादी करना corrupted the people and enslaved them to sin and heathen oppressors. और लोगों को उस बातों ने भ्रष्ट कर दिया और दूसरों के अधीन में कर दिया। These are the first division of the book of Judges. और न्यायों के पुस्तक का पहला भाग ये है। And the second division begins with the chapter 3 and end with the chapter 16. और जो दूसरा भाग है वो अध्याय 3 से शुरू होकर अध्याय 16 पर खत्म होता है। There we read about 7 cycle of sin. और वहां पाप के 7 चक्रों के बारे में हम देख सकते हैं। Sin of people brought heathen oppressors to oppress them. और जो इस्राएली लोगों का पाप जो था उन्हें दूसरे शत्रु के अधीन में कर दिया। Whenever the people of Israel disobeyed God and commit sin, और जब तक इस्राएली लोगों ने पाप किया, the heathens lived among them, become powerful and oppress these people. और जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे जाति के लोग उनके बीच में रहते थे, वो सामर्थशाली बने और उन्हें दबा दिया। And because of this heathen oppression, people began to cry out to God. और अन्य जातियों के दबाव के कारण ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। And they repent about their sins. और उनके पापों के वजह से वो पश्चाताप करने लगे। Then God raised somebody with the power of the Spirit of God. और परमेश्वर ने किसी एक को अपनी आत्मा के सामर्थ के साथ खड़ा किया। They deliver the people from the heathen oppressors. और उन लोगों को उन्होंने उन अपने शत्रुओं के हाथों से छुड़ाया। These military leaders are called judges. और इन सेनाधिपतियों को न्यायी कहा जाता था। But very soon people forget the mighty deliverance of God.
और बहुत ही जल्दी ये लोग परमेश्वर के उस महान छुटकारे को भूल जाते थे। Again they committed sin. फिर से वो पाप करते थे। So God delivered them into the hands of other oppressors. और फिर परमेश्वर उन्हें दूसरे किसी शत्रु के हाथों में दे देता था। Again they cry out to God and repented about their sins. और फिर से वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और पश्चाताप करते थे। So God raised somebody with the power of the Holy Spirit. और फिर से परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और किसी को खड़ा करता था। These kinds of 7 circles we can see in this division. और ऐसे 7 चक्रों को हम इस भाग में देख सकते हैं। This is what the second division of the book of Judges teaches. और यही हमें न्याययोग के पुस्तक का दूसरा भाग सिखाता है। And the third division और तीसरा भाग begins from chapter 17 and end with chapter 21. और अध्याय 17 से शुरू होकर 21वें अध्याय पर यह भाग खत्म होता है। This portion tells us about the spiritual collapse of Israel. और इस्राएली लोगों की आत्मिक पतन के बारे में हमें यह भाग बताता है। These chapters illustrate about the spiritual apostasy of the people. और ये आत्मिक गिराव के बारे में, परमेश्वर को छोड़ के विश्वास को त्यागने के बारे में इन अध्याय में हम देख सकते हैं। Socially and morally they declined. और सामाजिक तौर पर और नैतिक तौर पर वो गिर चुके थे। And these took place after the death of Joshua. और ये सब बातें यहोशू की मृत्यु के बाद होती है। Even the people of Israel forget the way to the house of Lord. और यहाँ तक इस्राएल के लोग परमेश्वर के भवन तक जाने के रास्ते भी भूल जाते हैं। Everyone did what was right in their sight. और उनके आंखों के लिए जो सही लगा उन्होंने किया। That means they practiced what was evil in the sight of God. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के नजर में जो बुरी बात थी उन्होंने वो करना शुरू किया। Because the Bible says there was no kings in Israel on those days. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय में उनके लिए कोई राजा नहीं था। So this book written to reflect the need of a king in the land of Israel. और ये पुस्तक इसलिए लिखा गया कि इस्राएली लोगों को एक राजा की जरूरत है उस बात को बताने के लिए। The third book in this section is the book of Ruth. और इस श्रेणी में जो तीसरा पुस्तक है वो रूत का पुस्तक है। The book of Ruth is the first book written after the name of a woman. और एक स्त्री के नाम में जो सबसे पहले जो पुस्तक लिखा गया है वो रूत का पुस्तक है। The book of Ruth is the delightful story of love. और प्रेम के बारे में आनंद भरी एक कहानी है ये। It is the story of a Moabite woman और ये एक मोआबी स्त्री की प्रेम की कहानी है who for the sake of her future become ready to forsake her pagan practices. और जिसने अपने भविष्य के लिए वो जो जाति है उनकी रीति रिवाजें थी वो उसे त्याग देती है And decided to cling to the people of God. और परमेश्वर के लोगों के साथ मिले रहने, जुड़े रहने की निर्णय लेती है। So the title of this book is taken from the Hebrew name of this book. और जो इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो इब्रानी शब्द से निकाला गया है। So the author of this book is also Samuel. और जो इस पुस्तक का जो लेखक है वो सामुएल है। And the date of writing of this book is 1060 to 1030 BC. और इस पुस्तक का भी जो लिखा गया समय है वो 1060 BC और 1030 BC के बीच में है। And purpose of writing this book is और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य ये था to make people understand about the ancestry of King David. और लोगों को इस बात को समझाने के लिए कि दाऊद की पिछली वंश को दिखाने के लिए था Or need for tracing David's ancestry. और दाऊद के पूर्वजों को बताने के लिए पुस्तक लिखा गया है। There are 4 chapters and 2 divisions in the book of Ruth. और रूत के पुस्तक में 4 अध्याय हैं और 2 भागों में से बांटा गया है। The first part is chapter 1 and 2. और पहला जो भाग है वो अध्याय 1 और अध्याय 2 है। First part teaches about the determination of Ruth. और रूत की जो निर्णय उसने लिए है उसके बारे में बताता The है। story of the book of Ruth begins when Elimelech, who lived in the city of Bethlehem, decided to go to Moab. रूत का पुस्तक यहाँ से शुरू होता है कि जब एलीमेलेक नाम का व्यक्ति जो
बेथलेहम में रहता था वो मोआब में चला जाता है। Elimelech and his wife Naomi decided to go to Moab and live there because of a famine in the city of Bethlehem. और मोआब में एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी चली जाती है क्योंकि बethlehem में अकाल था। They had two sons, Machlon and Kilion. और उनके दो पुत्र थे, मखलोन और किलियोन। While they were in Moab, both of these sons married Moabite girls. और जब ये लोग मोआब में थे, उन्होंने मोआबी स्त्रियों से शादी कर ली थी। They are Ruth and Orpha. और उनके नाम है रूत और ऑर्फा। In the course of time, Elimelech died, और कुछ ही समय में एलीमेलेक की मृत्यु हो गई and both of his sons, Machlon and Kilion, also died. और उसके दो पुत्र मखलोन और किलियोन भी मारे गए। So Naomi, Ruth, and Orpha become widows. और नाओमी, रूत और ऑर्फा ये तीनों विधवा बन चुके थे। So then they heard that God visited the people of Bethlehem and gave them food. और उन्होंने तब ये सुना कि परमेश्वर ने बेथलेहम के लोगों को संदर्शन किया है और वहां अकाल नहीं है। So they decided to go back to Bethlehem. तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम वापस बेथलेहम जाएंगे। But Ruth and Orpha were free to take decisions according to their desire. और ताकि रूत और ऑर्फा उनके पास ये अधिकार था कि वो अपने निर्णय ले सकते थे। Orpha decided to go back to her community and to her God and goddesses. और ऑर्फा ने ये निर्णय लिया कि वो अपने जाति में और अपने लोगों के बीच चले जाएगी। But Ruth decided to cling to her mother-in-law. और रूत ने ये निर्णय लिया कि वो अपने सास के साथ बनी रहेगी। She decided to make her identity with the people of God and the God of Israel. और वो अपने पहचान को परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ बनाना चाहती थी। Even though she was free to go back to her people, her gods and goddesses, जहां तक उसके पास ये अनुमति थी कि वो अपने लोगों के पास, अपने उन ईश्वरों के पास जा सकती थी, she decided to make her identity with the God of Israel और वो अपने पहचान को इस्राएल के परमेश्वर के साथ बनाना चाहती थी and to the people of Israel. और इस्राएली लोगों के साथ। So she came to Bethlehem along with her mother-in-law Naomi. और वो अपने सास के साथ बेथलेहम में आती है। So Ruth was a woman of noble character. और रूत जो है वो एक सलस्वभावी स्वभाव की थी। She obeyed completely what her mother-in-law instructed. और उसने हर एक बातों का आगे पालन किया जो उसके सास ने उसे बताया था। And the second part of the book of Ruth tells us about the reward of Ruth. और जो दूसरा भाग है वो रूत को जो तोहफे मिले हैं, जो या प्रतिफल मिले हैं, उसके बारे में बताता है। That is written in chapter 3 and 4. और वो तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में लिखा गया है। After reaching in Bethlehem, और बेथलेहम में पहुंचने के बाद obeying the instructions of her mother-in-law Naomi, और अपने सास के बातों को मानकर Ruth went to the field of a man whose name was Boaz और वो रूत एक व्यक्ति के खेत में जाती है जिसका नाम बोआस है, to collect the grains. और वो दानों को इकट्ठा करने के लिए। And finally, Boaz married this Ruth. और अंत में बोआस ने इस रूत से शादी कर ली। And she received the reward for her faithfulness. और उसके उस विश्वास योग्यता का उस प्रतिफल को उसने पाया। Because Boaz was the kinsman redeemer of the family of Naomi. क्योंकि नाओमी के परिवार में वो किंग्समैन रिडीमर था। इसका मतलब अगर कोई किसी का पति मर जाता है तो उसके करीबी रिश्तेदार में जो उनको देखभाल कर सकता है उसे किंग्समैन रिडीमर कहता है, और ऐसे बोआस उनका किंग्समैन रिडीमर था। This man is the shadow of Jesus Christ. और ये जो व्यक्ति है वो यीशु मसीह की परछाई है। So Ruth rewarded her faithfulness and her loyalty to her mother and the people of God. और परमेश्वर के लोग और उसके सास के साथ उसकी जो विश्वास योग्यता और जो रिश्ते थी, इसके लिए वो ये उसको दिया गया है। And Ruth gave birth to a son
और रूत ने एक पुत्र को जन्मा whose name was Obed. और उसका नाम ओबेद था He was the grandfather of King David. और राजा दाऊद का वो परदादा था And she also became one of the great grandmother of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह की बड़ी परनानी बनी। So the book of Ruth tells us the love of God that transcends Jewish boundaries. और ये परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाता है जो सिर्फ यहूदियों को नहीं उसके परे जो जाती है। Are the three pre-exilic historical books written during the time of conquest and judges. और बंधुआई के पहले जो ऐतिहासिक पुस्तक लिखे गए हैं उनमें से ये तीन हैं और ये जब वो लोग विजय प्राप्त करते थे देश को जब कब्जे में करते उस समय में लिखा गया है। Prayerfully read the Bible. और प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें Get spiritual lessons for your spiritual growth. और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आत्मिक पाठों को आप पढ़ें। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Amen. आमीन।